हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथमेटिक्स गुरु। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के अध्याय 1 के उदाहरण संख्या 10 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये देखिए, ये मेरा क्वेश्चन में कह रहा है दर्शाइए कि 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। हमें बताना है कि ये 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, ये हमें दर्शा के बताना है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक परिमेय संख्या में से जब हम अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। मीन्स क्या हुआ कि ये मेरा अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी हमें दर्शाना है कि ये अपरिमेय संख्या है तो कैसे है, हमें इसको सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसके विपरीत मान लेंगे। ठीक है, ये जो मेरा अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है उसको हम विपरीत मानेंगे। इसका मेथड ही होता है, पहले आपको विपरीत मानना पड़ता है। तो हम मान लेंगे इसको विपरीत, लिखेंगे माना कि 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। यहाँ अपरिमेय दिया है तो हम इसके विपरीत मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे परिमेय। तो आइए पहले इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने 5 माइनस रूट थ्री को एक परिमेय संख्या मान लिया है। ये देखिए, ये हमने परिमेय संख्या मान लिया है। तो परिमेय संख्या मेरा क्या होता है जी, इसको हम ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि इसी को हमने माना है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या पी बाई क्यू या फिर ए बाई बी के रूप का होता है। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया ए बाई बी, जहां ये जो ए और बी है, ये दोनों ए और बी ये मेरा सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या क्या होता है जी, वैसी दो संख्याएं जिसका मौसा केवल एक हो। ठीक है, तो ये जो ए और बी है उसका मौसा केवल और केवल एक ही होगा, इसके अलावा दूसरा कोई भी इसका मौसा नहीं आ सकता है। ठीक है, और यहाँ बी का मान भी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए, ये जो ए और बी है ये सहअभाज्य संख्या है और बी कभी भी इसका जीरो नहीं होगा। अगर बी जीरो हो जाएगा तो फिर ये मेरा ना तो परिमेय होगा और ना ही ये मेरा अपरिमेय होगा, तो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है, ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये माइनस में है तो हम इसको इस साइड में भेज देंगे, ये प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे ये प्लस में है, इस साइड में आएगा तो ये मेरा माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा जी, माइनस में हो जाएगा ए बाई बी बराबर। यहाँ देखिए ये माइनस में है, बराबर के इस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप चाहे तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है जी, एक हिडन है, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। बी और एक का एलसीएम क्या होगा, बी हो जाएगा। देखिए एक से बी कितने बार में आएगा जी, बी बार में। तो ऊपर हम 5 में गुणा करेंगे बी से, तो 5 बी माइनस बी से बी कट गया, ऊपर बच गया ए और बराबर यहाँ पे बच गया रूट 3। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो मेरा है ये मेरा परिमेय संख्या है और ये मेरा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय और एक अपरिमेय, ये जो है ये परिमेय संख्या है और ये मेरा अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है, ये मेरा परिमेय है तो ये है इसके बराबर में, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय ही होगा। ठीक है, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। तो इसी बात को हम यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे चूंकि ये मेरा क्या है 5b माइनस ए और बाई बी एक परिमेय संख्या है, ये मेरा एक परिमेय संख्या है तो ये भी मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा चूंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, इसलिए यहां लिखेंगे, इसलिए रूट थ्री भी एक परिमेय संख्या होगी, ये भी परिमेय संख्या ही होगी बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या हो गई। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल था तो ये मेरा क्या हो गया, दोनों परिमेय हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स एज वी नो कि ये जो संख्या है रूट थ्री ये मेरा अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ देखिए ये तो परिमेय आ गया, ये तो सरासर गलत है क्योंकि हम जानते हैं कि रूट थ्री जो है वो मेरा अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ देखिए ये परिमेय हो गया, मीन्स क्या हुआ कि ये मेरा गलत हो गया। हम पहले जानते थे कि रूट थ्री जो है वो मेरा अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे ये परिमेय संख्या आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा कथन गलत हो गया। ठीक है, ये कथन गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए हमने ऊपर ही गलत मान लिया था, 5 माइनस रूट थ्री को हमने परिमेय मान लिया था, लेकिन वास्तव में ये 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे हमने गलत माना था उसी कारण से यहाँ पे हमें देखिए परिमेय संख्या प्राप्त हो गया है। अगर हमने यहाँ पे पहले सही माना होता तो यहाँ भी हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता। लेकिन ये जो मेथड है उसे हम कंट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है,
इसमें पहले हम गलत मानते हैं, उसके बाद हम अंत में जाके अपने गलती को स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ देखिए, सर्वप्रथम हमने गलत माना है, उसके बाद ये जो हमें कथन प्राप्त हुआ ये भी कथन गलत प्राप्त हो गया। तो क्या है, ये हमें क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि हमने ऊपर ही गलत मान लिया था, तो इससे हमें विरोध प्राप्त हो रहा है। ये विरोध हमें क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे गलत मान लिया था। तो आइए इसी कथन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो जो अभी मैंने आपको समझाया है सेम उसी चीज को हम यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो जो मैंने अभी आपको बताया था सेम उसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं हमने क्या लिखा है, ये √3 जो है ये परिमेय संख्या हो गया, इससे हमें विरोध प्राप्त हो गया है। यहाँ देखिए हमने लिखा है लेकिन इससे हमें विरोध प्राप्त हो रहा है, इससे हमें विरोध प्राप्त हो रहा है, और यह विरोध हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। हमें ये क्यों विरोध प्राप्त हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पे गलत कल्पना कर लिया था कि 5 - √3 जो है वो मेरा परिमेय संख्या है। इसी बात को हमने यहाँ पे नोट किया है। अब हम अंत में क्या करेंगे, अंत में हम निष्कर्ष निकालेंगे, अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। सर्वप्रथम ये जो मेथड है हम पहले गलत मान लेते हैं, उसके बाद अंत में जाकर हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो हम अपनी गलती को अब स्वीकार करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। बाद में हम जाके कहेंगे कि 5 - √3 जो है वो अपरिमेय संख्या है, ये मेरा परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। हमने अपनी गलती को एहसास कर लिया कि भाई हमने जो गलती किया है वो मेरा गलत है, वो मेरा गलत मेथड है, ठीक है। इसलिए मैंने बाद में जाके अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाता है स्टूडेंट्स मेरा आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देखिए ये रहा आपका स्क्रीनशॉट। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।